हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ अगस्त मासिक टेस्ट 2022-23 का हाल यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, अर्थात मासिक आंकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 के कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है यानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। इससे पहले आपका जो असाइनमेंट है ये आपका देख लीजिए किसका है। तो यहाँ पर मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 9वीं के अगस्त माह का यहाँ पर ये सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। समय आपका दिया गया है 40 मिनट, पूर्णांक आपका दिया गया यहाँ पर 25 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों का देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। तो पहला हमारा ऑप्शन में दिया है वेग का, संवेग का, तरंग का या विस्थापन का। तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका वेग का हो जाएगा। ये किसका हो जाता है, हमारा वेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सेकंड, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा कुछ जान लीजिए आपका यहाँ पर। तो पहले आप बाद में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या है। एक समान वेग से गतिशील हल्की और भारी वस्तु में से संवेग अधिक किसका होगा। तो संवेग का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। तो संवेग बराबर आपका होता है यहाँ पर, संवेग बराबर होता है यहाँ पर संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला याद रखेंगे आपका। तो यहाँ पर होता है यहाँ पर द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी ma होता है। क्या होता है आपका, ma होता है। संवेग बराबर होता है आपका ma। तो यहाँ पर संवेग बराबर क्या होता है आपका, संवेग बराबर होता है आपका संवेग बराबर ma। तो जहाँ पर m होता है द्रव्यमान और a होता है आपका यहाँ पर आपका त्वरण, ठीक है, या वेग कह सकते हैं। तो वेग होता है आपका यहाँ पर। तो इसको देख लीजिए, m भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसका देख लीजिए, इसका आप m मतलब होता है द्रव्यमान। यदि आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये गुणा में होता है सीधा, मतलब इसका वो होता है, क्या कह सकते हैं इसको, समानुपाती। तो समानुपाती में क्या है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, हल्की वस्तु का होगा या भारी वस्तु का होगा या दोनों का होगा, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो वस्तु जितनी भारी होगी उसका संवेग भी उतना ही तेज होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, कोशिका की खोज करता कौन है, यानी किसने की थी। जेसी बोस, व्हीटर, रॉबर्ट हुक या डार्विन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका की खोज की थी 1665 में। जो मृत कोशिका थी उसकी खोज की थी पेड़ की कोरक की यहाँ पर छाल में से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा। तो पाँचवा क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब चौथा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। पंखे का घूमना किस प्रकार का उदाहरण है। तो पंखा आपको पता होगा किस प्रकार से घूमता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सरलरेखीय गति, वृत्तीय गति, कंपनिक गति या लौटनिक गति। तो यहाँ पर इनको समझ लेते हैं। रेखीय गति, जो भी चीज़ सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम रेखीय गति कहते हैं, यानी जो कहीं भी टर्न ना ले, सीधी रेखा में चली जा रही है यहाँ पर, तो उसे हम कौन सी गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए नीचे, कंपनिक गति। इस प्रकार से कोई कंपन करते हुए यहाँ पर जैसे कंपन होता है, इस प्रकार से कंपन करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, हम कंपनिक गति कहेंगे। तो ये सी हो जाएगा। इसके बाद आपका एक और क्या दिया है यहाँ, इसको देख लीजिए, लौटनिक गति किसे कहते हैं। जैसे कोई सिलेंडर है यहाँ पर, सिलेंडर को आप यहाँ से लुढ़का रहे हैं इस साइड से इस साइड को, तो ऐसे लुढ़काएंगे तो आप जो लुढ़कने की जो गति होती है उसे लौटनिक गति कहते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त बनाते हुए गति करते हैं उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्त कैसा होता है, गोल। तो यहाँ पर हमारा गोल ही आकार बनाते हुए यहाँ पर ये हमारा जो पंखा है वो गति करता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वृत्तीय गति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है पाँचवा। तो पाँचवा आपका यहाँ पर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। रसोई घर क्या होता है, रसोई घर मतलब होता है आपका जहाँ पर खाना बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि खाना यहाँ पर कहाँ बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, लवक, दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट, चौथा आपका लाइसोसोम। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो अच्छे से इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, छठवां क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है सही जोड़ियाँ। तो इनको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको मिलाना है।
तो यहाँ पर दिया गया उचित संबंध को जोड़िए यहाँ पर, यानी यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिला ली हैं। तो पहला दिया गया हमारा गति का प्रथम नियम, जो किससे संबंधित होता है, इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक समान गति, एक समान गति से क्या होगा आपका यहाँ पर, तो त्वरण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है वेग, तो वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम वेग कहते हैं। इसके बाद कोशिका क्या होती है, कोशिका वृत्ति आपकी होती है यहाँ पर पादप कोशिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है इनको। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अगला, तो 7 क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यानी लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसका क्या काम है, तो यहाँ से इसका आंसर देख लेते हैं। तो लाइसोसोम आपका दिया गया है यहाँ पर लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में आपका क्या है यहाँ पर देख लीजिए। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिका अंग होता है जिसमें कई प्रकार के पदार्थ, यहाँ पर पदार्थों के पाचक एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है। इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये काम करना बंद कर देती है तो यहाँ पर ये ब्लास्ट हो जाती है और पूरा कोशिका का यहाँ पर भक्षण कर लेती है जहाँ पर ये ब्लास्ट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, तो इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, संबंधित नियम लिखिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी थर्ड लॉ है, यानी क्रिया के विपरीत परंतु विपरीत क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है परंतु विपरीत दिशा में लगता है बल यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद प्रारूपिक पादप कोशिका का चित्र बनाकर निम्न अंगों को यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। तो बंदूक चलाने के लिए ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे नीचे से, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का यहाँ पर लगता है। किस कारण से, न्यूटन के तृतीय लॉ के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा यहाँ पर, जो हमें कोशिका में यहाँ पर जो दर्शाना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका 9वें का आंसर। तो प्रारूप देख लीजिए, इसमें आपको क्या क्या दर्शाना है, तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका और 11 दिया है। 10वां क्वेश्चन दिया है, एक समान त्वरित गति के लिए गति के तीनों समीकरण यहाँ पर लिखने हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं गणितीय व्यंजन भी प्राप्त कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, यानी गति के एक समान त्वरित गति के लिए गति के तीनों नियम लिखे थे। यहाँ पर ये गति के तीनों समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहे आपके तीनों नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 11वां दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिया अच्छे से, तीसरे नियम को इस प्रकार से भी लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, गति के द्वितीय नियम को यहाँ पर लिखना है और उसका जो व्यंजक है उसे भी प्राप्त करना है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर असंतुलन बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है, ये समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रकार से लगाना है इसे, समानुपाती का चिन्ह ये इस प्रकार से लगाएंगे समानुपाती का, ये यहाँ पर आपको अल्फा जैसा दिख रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे इसका, यहाँ पर देख लीजिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको कक्षा 9th और सभी सब्जेक्टों के यहाँ पर हल मिल सके। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर त्रैमासिक के पेपर भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा हमारा इसका शेष भाग, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यदि आपने इतना सोल्यूशन देख लिया तो इसके वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, या पिछले जो आपने नहीं देखे हैं तो इन पर क्लिक करके आप उनका सबका हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।